दोस्तों, एक सवाल पूछता हूं, क्या हो अगर आपका देश आपसे ही धोखा खाए? क्या हो अगर जो लोग देश की रक्षा का वादा करके सत्ता में बैठे हों, वही लोग दुश्मन के साथ मिलकर आपके देश को तबाह करने की साजिश रचें? क्या हो अगर एक सच्चे और ईमानदार फौजी अफसर को उसी देश की सरकार ने झूठे आरोपों में जेल में डाल दिया हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सच जान गया था और उस सच को दुनिया के सामने लाना चाहता था? यही है मैच फिक्सिंग, द नेशन एट स्टेक की कहानी। एक ऐसी फिल्म जो आपको हिला देगी, आपके अंदर देशभक्ति की आग जगाएगी और साथ में यह सोचने पर मजबूर करेगी कि हमारा देश किन किन खतरों के बीच खड़ा है और उन खतरों से कौन लड़ रहा है, बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी। ये फिल्म एक सेवानिवृत्त फौजी अफसर कर्नल कंवर खटाना की किताब पर आधारित है, जिसका नाम है द गेम बिहाइंड सैफरन टेरर। एक किताब जो उन्होंने अपनी जिंदगी की सच्ची घटनाओं से प्रेरित होकर लिखी। साल है 2007। भारत में कांग्रेस की सरकार है और देश एक के बाद एक आतंकी हमलों से दहल रहा है। पाकिस्तान की आईएसआई और उसके आतंकी संगठन भारत को अस्थिर करने की योजना पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो बात इस फिल्म को सबसे ज्यादा खास और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बनाती है, वो यह है कि पाकिस्तान की यह साजिश सिर्फ बाहर से नहीं चल रही थी, बल्कि भारत के अंदर बैठे कुछ नेता और अफसर भी उसमें शामिल थे। वोट बैंक की राजनीति इतनी गंदी और इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि कुछ राजनेता अपने वोट बचाने के लिए देश की सुरक्षा तक को दांव पर लगाने को तैयार थे। इस पूरी काली साजिश के केंद्र में था एक शब्द, सफरुन टेरर, यानी भगवा आतंकवाद। योजना यह थी कि जो भी आतंकी हमले हो रहे हैं उन्हें हिंदुओं पर थोप दिया जाए, हिंदू धर्म से जुड़े लोगों को आतंकवादी बताया जाए और इस झूठे नैरेटिव से मुस्लिम वोट बैंक को साध लिया जाए। यह सोच जितनी घिनौनी थी उतनी ही खतरनाक भी थी, क्योंकि इस झूठ के कारण असली आतंकवादियों को छुट्टी मिल रही थी और बेगुनाह लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही थी। अब आते हैं कहानी के नायक पर, कर्नल अविनाश पटवर्धन, जिन्हें पर्दे पर जीवंत किया है विनीत कुमार सिंह ने। कर्नल अविनाश भारतीय सेना की खुफिया शाखा के एक बेहद काबिल और समर्पित अफसर हैं। वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपनी पूरी जवानी देश की सेवा में लगाई, जो रात दिन देश की खातिर काम करते हैं और जिन्होंने कभी भी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। उनकी पत्नी अनुराधा, जिनका किरदार अनुजा साठे ने निभाया है, हर पल उनके साथ खड़ी रहती हैं। उनकी ताकत है, उनका सहारा है। कर्नल अविनाश अपने खुफिया नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान की उन गतिविधियों पर नजर रख रहे थे जो भारत के खिलाफ चल रही थीं। वो समझ रहे थे कि 2001 से 2008 के बीच जो आतंकी हमले हो रहे हैं, समझौता एक्सप्रेस पर बम धमाका, मालेगांव में बम विस्फोट और अन्य घटनाएं, इन सब के पीछे पाकिस्तान के आतंकी संगठन हैं। आईएसआई की शह पर काम करने वाले आतंकवादी हैं। कर्नल ने महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठे किए, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तैयार की और अपने ऊपर वालों को आगाह किया। लेकिन जो हुआ वो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। उनकी रिपोर्टें नजरअंदाज कर दी गईं। सरकार में बैठे कुछ ताकतवर लोग नहीं चाहते थे कि यह सच सामने आए, क्योंकि अगर यह सच आता तो उनका पूरा सैफरन टेरर का नैरेटिव ढह जाता। उन्होंने तय किया कि कर्नल अविनाश को रास्ते से हटाना होगा और इसके लिए उन्होंने सबसे घटिया हथियार चुना, झूठा इल्जाम। कर्नल अविनाश पटवर्धन को झूठे आरोपों में फंसाया गया। एक ऐसे अफसर को जिसने कभी देश के खिलाफ सोचा भी नहीं था, उसे देशद्रोही करार देने की कोशिश हुई। यह उस इंसान के लिए पहाड़ जितना बड़ा धक्का था जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए दी थी। लेकिन कर्नल अविनाश टूटे नहीं। अंदर से जितना भी दर्द था उन्होंने उसे हिम्मत में बदला। उधर पाकिस्तान की कहानी भी चल रही थी। पाकिस्तान के जनरल और आईएसआई के आला अफसर बड़ी बेरहमी से भारत को तबाह करने की योजनाएं बना रहे थे। उनके अपने गद्दार भारत में बैठे थे जो उनके लिए काम कर रहे थे। हाफिज सईद और डेविड हेडली जैसे खतरनाक आतंकवादी भारत के खिलाफ एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे, जो अंततः 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर भयावह हमले के रूप में सामने आया। फिल्म में बड़ी साफगोई से दिखाया गया है कि अगर कर्नल अविनाश की इंटेलिजेंस रिपोर्टों पर ध्यान दिया जाता,
अगर उन्हें जेल में बंद करने की जगह उनके खुफिया काम को आगे बढ़ाने दिया जाता तो शायद 26/11 को रोका जा सकता था। ये एक ऐसा दर्दनाक सच है जो दिल को चीर देता है। जब देश 26 नवंबर 2008 की काली रात को आतंकी गोलियों और बमों से दहल रहा था, जब मुंबई के ताज होटल, नरीमन हाउस और CST स्टेशन पर खून बह रहा था, जब सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे जा रहे थे, तब कहीं एक अफसर था जो जानता था कि यह सब हो सकता था, जिसने पहले ही आगाह किया था, लेकिन जिसे उसी देश की सरकार ने झूठे केस में फंसाकर बंद कर दिया था। यह त्रासदी सिर्फ मुंबई की नहीं थी, यह उस हर सच्चे सिपाही की त्रासदी थी जो ईमानदारी से देश की सेवा करता है और बदले में उसे धोखा मिलता है। कर्नल अविनाश के साथ उनकी पत्नी अनुराधा हर पल खड़ी रहीं। उन्होंने जब देखा कि उनके पति को बेइज्जत किया जा रहा है, झूठे केस में फंसाया जा रहा है, तो वो टूट सकती थीं, बिखर सकती थीं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो उनकी ताकत बनी रहीं, उनका भरोसा नहीं डिगने दिया और कर्नल के लिए जंग में उनकी सबसे बड़ी ताकत वही थी। फिल्म धीरे धीरे उस पूरे जाल को खोलती है जो इस महासाजिश के इर्द गिर्द बुना गया था। सफरॉन टेरर का नरेटिव कैसे गढ़ा गया, मीडिया को कैसे इस्तेमाल किया गया, कैसे सच को दबाया गया और कैसे झूठ को इतना बड़ा बनाया गया कि लोग उस पर यकीन करने लगे, ये सब फिल्म में बड़े विस्तार से और बड़े करीने से दिखाया गया है। पाकिस्तान की तरफ से कर्नल इमाम का किरदार भी महत्वपूर्ण है, जिसे राज अर्जुन ने निभाया है। उनका किरदार दिखाता है कि दुश्मन भी हमेशा एक तरफा नहीं होता, उनके अपने अंतर्द्वंद होते हैं, लेकिन जब देशों की राजनीति बीच में आती है तो इंसान मोहरा बन जाता है। जनरल परवेज मुशर्रफ का किरदार मनोज जोशी ने निभाया है और पाकिस्तानी जनरल कयानी का किरदार शताफ फिगार ने, जो दिखाता है कि किस तरह पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने भारत को तोड़ने की रणनीति बनाई थी। फिल्म का दूसरा हिस्सा और भी ज्यादा तीखा है। जब कर्नल अविनाश के खिलाफ केस चला, जब उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं था, तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सिस्टम के अंदर रहते हुए लड़ाई जारी रखी। उनका एक सहायक राकेश उनके साथ हर कदम पर रहा। धीरे धीरे सच की परतें खुलने लगी। जो झूठ इतने मजबूती से बुना गया था, वो धागे धागे होने लगा। किशोर कदम का किरदार किशोर कर्माकर भी इस कहानी में एक अहम कड़ी है, जो जांच के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ललित परिमू का किरदार रणविजय सिंह भी इस पूरे सच को सामने लाने में मदद करता है। IB जांच अफसर भी अंततः यह मानने पर मजबूर होते हैं कि कर्नल अविनाश के खिलाफ जो केस बनाया गया था, वो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित था। सच्चाई की जीत होती है, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसने एक बहुत संवेदनशील और जटिल विषय को सीधे और साफ तरीके से दर्शकों के सामने रखा। आतंकवाद सिर्फ बाहरी दुश्मन की देन नहीं होता, कभी कभी वो अंदर से भी पाला जाता है, राजनीतिक स्वार्थ के लिए, वोट बैंक के लिए, सत्ता बचाने के लिए। और इस खेल में सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को होता है जो सच्चाई के साथ खड़े होते हैं। मैच फिक्सिंग का शीर्षक ही बहुत गहरा है। जैसे क्रिकेट में मैच फिक्सिंग होती है, जहां जीत और हार पहले से तय होती है, वैसे ही राजनीति में भी कभी कभी देश की सुरक्षा, देश का भविष्य, देश की तकदीर, यह सब कुछ पर्दे के पीछे तय होती है, आम आदमी की जानकारी के बिना, उसकी सहमति के बिना। कर्नल अविनाश की कहानी सिर्फ एक अफसर की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो सच के लिए खड़ा होता है और सिस्टम उसे कुचलने की कोशिश करता है। यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, यह एक आंखें खोलने वाला दस्तावेज है जो हमें याद दिलाता है कि देश की रक्षा सिर्फ सरहद पर नहीं होती, वो अंदर से भी होती है। और उस लड़ाई में अविनाश पटवर्धन जैसे सच्चे सिपाही ही असली नायक होते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इस सच्चाई ने आपको झकझोर दिया हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी और जरूरी और दमदार कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें।